जय हिंद। तो आइए आज हम आपको हिस्ट्री के मध्यकालीन के बारे में कल आपको कुछ बताए थे। आज आपको हम उसका पूरा गुलाम वंश के बारे में बताएंगे और इस गुलाम वंश में कौन कौन से आए, ये दिल्ली सल्तनत कौन कौन से वंश आकर संभाले थे। दिल्ली सल्तनत देखिए चला था 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक। 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत चला था। और दिल्ली सल्तनत के बाद में मुगल वंश आया। मुगल वंश चला 1526 से 1857 के बाद अपना गया ये सीबीएसई बोर्ड वाला अंग्रेज। तो हम अभी गुलाम वंश के बारे में समझे। गुलाम वंश में 11 शासक का है। गुलाम वंश के अंदर 11 शासक है। वो 1206 ईस्वी से 1290 के बीच में, 1206 ईस्वी से 1290 के बीच तक 11 शासक गुलाम वंश के अंदर आए थे। तो पहले हम दिल्ली सल्तनत में देख लेते हैं कितने कितने कौन कौन से वंश है। पहले वंश के बारे में समझ लेते हैं, कौन कौन वंश कितना समय तक शासन किया और उसका कार्यकाल कितने दिन तक रहा। उसका संस्थापक देखिए, पहले हम आपको बताते हैं, लिख देते हैं मध्यकालीन में आपको हम बता दिए थे, गौरी के बारे में बता दिए थे, पृथ्वीराज चौहान के बारे में बता दिए थे पिछले वीडियो में, और ऐबक के बारे में बता दिए थे कि ऐबक उसका दामाद बना। उसका पहले वो गुलाम था, तो उसका बेटिया उसे प्रेम कर लिया, तो उसे शादी किया, तो उसको भारत में जो उसका क्षेत्र था, जो जीता हुआ क्षेत्र था, वो ऐबक को दे दिया दिल्ली सल्तनत में। तो वो लाहौर में पहले राजधानी बनाया था। दिल्ली से बैठ के लाहौर राजधानी बनाया था। उसके बाद में इल्तुतमिश आया जो दिल्ली की राजधानी ही बना दिया, दिल्ली को राजधानी बनाया। तो हम पहले समझ लेते हैं कि दिल्ली सल्तनत में कितने वंश है। दिल्ली सल्तनत में कितने वंश है। देखिए, दिल्ली सल्तनत में वंश का नाम याद करने के लिए एक ट्रिक है। ट्रिक कौन सा है? गुलाब खिले तो सांस लो। देखिए, ये ट्रिक है। ये क्या है? ट्रिक है। हम आपको बता रहे हैं दिल्ली सल्तनत में कितने वंश आए थे। यही वंश जो हम बता रहे हैं, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश, यही सब आकर 1206 ईस्वी से लेकर 1290 तक, 1206 ईस्वी से 1526 तक राज किया, दिल्ली सल्तनत में शासन किया। उसके बाद में मुगल वंश आया। लोदी वंश के भतीजा मुगल वंश को बुलवा के मरवा दिया, बाबर से बुलवा के। तो यह दिल्ली सल्तनत खत्म हो गया। उस समय से मुगल वंश स्टार्ट हो गया। मुगल वंश ही चला 1526 से 1857 तक। तो हम इसको पहले नाम कैसे याद करेंगे? गुलाब खिले तो सांस लो, यानी कि गुलाब से गुलाम वंश, खिले से खिलजी वंश, तो से तुगलक वंश, सांस से सैयद वंश, लो से लोदी वंश। देखिए, यही 1206 से 1526 तक शासन किया दिल्ली सल्तनत में। गुलाब खिले तो सांस लो। मध्यकालीन के बारे में बता रहे आपको। हम आपको बताते हैं दिल्ली सल्तनत में कितने वंश आए थे जो राज किए थे। दिल्ली सल्तनत पहले गुलाम वंश आया। गुलाम वंश का संस्थापक ऐबक रहा। गुलाब खिले तो सांस लो, यानी कि गुलाब से गुलाम वंश, खिले तो खिलजी वंश, तो से तुगलक वंश, सांस से सैयद वंश, लो से लोदी वंश। तो वंश के नाम कैसे याद करें, आपको समझ में आ गया। अब हम आपको बता देते हैं कि ये कितने कितने दिन तक शासन किया था, कितना समय से कितना समय तक। तो हम आपको समय बता देते हैं, इसको मिटकाते हैं और एक लाइन से गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश लिख के और उसका कार्यकाल लिख देते हैं, कितने दिन तक उसका कार्यकाल रहा। तो ये वंश का नाम है, आप वंश का नाम याद कर लीजिएगा इस ट्रिक से। गुलाब खिले तो सांस लो, गुलाब वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश। देखिए, पहले आया गुलाम वंश, दूसरा नंबर पर खिलजी वंश,
खिलजी वंश। 3 नंबर पर गुलाम वंश, खिलजी वंश, सैयद वंश, सैयद वंश। 4 नंबर पर तुगलक वंश यहाँ पर होगा। 3 नंबर पर तुगलक वंश, तुगलक वंश। 4 नंबर पर सैयद वंश। 5 नंबर पर लोधी वंश, लोधी वंश। देखिए गुलाम वंश का शासन रहा 1206 से 1290 तक। गुलाम वंश का शासन रहा 1206 ईस्वी से 1290 तक। खिलजी वंश का 1290 से 1320 तक। तुगलक वंश से 1320 से 1414 तक। सैयद वंश से 1414 से 1451 तक। लोधी वंश 1451 से 1526 तक। देखिए गुलाम वंश का शासन रहा 1206 से 1290 तक। गुलाम वंश का संस्थापक, देखिए गुलाम वंश का संस्थापक पूछेगा तो कुतुबुद्दीन ऐबक। अगर गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक पूछेगा तो इल्तुतमिश, क्योंकि यह राजा की उपाधि नहीं लिया था, इसे वास्तविक संस्थापक इसको नहीं माना जाता है। वास्तविक संस्थापक माना जाता है इल्तुतमिश को। किसको? इल्तुतमिश को। क्योंकि ये गुलाम वंश का जो शासक था पहला कुतुबुद्दीन ऐबक, ये ईरान से खिलत नहीं कराया था। और इल्तुतमिश खिलत करवाया था, इसलिए वो राजा की उपाधि लिया था। राजा की उपाधि लेने के लिए ईरान के राजा से खिलत करवाना पड़ता था, तो ये खिलत नहीं करवाया था, इसलिए इसको राजा की उपाधि नहीं मिला था, इल्तुतमिश को मिल गया था। तो ये संस्था, इसका गुलाम वंश का संस्थापक पूछेगा तो कुतुबुद्दीन ऐबक। वास्तविक संस्थापक पूछेगा तो इल्तुतमिश। कौन सा? इल्तुतमिश। खिलजी वंश के कितने शासन रहा? देखिए गुलाम वंश का शासन रहा 1206 से 1290 तक। खिलजी वंश का रहा 1290 से 1320 तक। तुगलक वंश का रहा 1320 से 1414 तक। सैयद वंश का रहा 1414 से 1451 तक। लोधी वंश का रहा 1451 से 1526 तक। अब उसके बाद में लोधी वंश के भतीजा वो था, उसके बाबर से मिलकर इसको हत्या करा दिया, और इस समय से मुगल वंश चल रहा 1526 से स्टार्ट हो गया। इसके बाद से दिल्ली सल्तनत का गुलाम वंश खत्म हो गया। तो हम अब चलते हैं गुलाम वंश के बारे में पढ़ते हैं। गुलाम वंश के अंदर कौन कौन से राजा आया, कौन कौन सा शासक आया, शासक कौन कौन बना। 1206 से 1290 तक 11 शासक बना था। कितने? 11 शासक। अब वो शासक का काल कितने कितने दिन तक रहा हम देख लेते हैं। तो हम गुलाम वंश के बारे में भी पढ़ने जा रहे हैं। देखिए गुलाम वंश के पहला राजा बना बट राजा को उपाधि नहीं लिया था। राजा बना था, राजा को उपाधि नहीं लिया था। ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक है, कुतुबुद्दीन ऐबक। ये इसका शासन रहा 1206 ईस्वी से 1210 ईस्वी तक। 4 साल ही इसका शासन रहा। क्यों? क्योंकि ये तो दिल्ली में बैठ के राज कर रहा था और इसका राजधानी बनाया था लाहौर को। और उस समय ये एक होता था जो घोड़ा पर चढ़ कर नहीं, हॉकी टाइप खेला जाता था, तो वही खेल रहा था, घोड़ा पर गिर गया, घोड़ा उसको कचड़ दिया, ये गर्दन काटी तोड़ दिया। उस समय इसका डेथ हो गया। डेथ होने के बाद ये मृत्यु हो गया, मर गया। और इसके बाद में आया हमारा बहराम शाह। बहराम शाह कुछ ज़्यादा शासन अच्छा नहीं किया, मतलब ज़्यादा राजा की तरह नहीं था। राजा की तरह मतलब कि एक सोच रहना चाहिए, डेवलप होना चाहिए, शासन करने की एक शक्ति होनी चाहिए, जो उसमें देखने को नहीं मिलता था। तो उसको हटाकर इल्तुतमिश बन गया। तो वो आया था, 1 साल खातिर बना था। तो 2 नंबर पर आया था हमारा बहराम शाह। बहराम शाह आया था। ये इसका रहा शासन 1210 से 1211 तक। 3 नंबर पर आया इल्तुतमिश। इल्तुतमिश आया। 3 नंबर पर इल्तुतमिश बना। इसका शासन रहा 1211 से लेकर 1236 तक। 1211 से लेकर 1236 तक। सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो यही राज किया 25 साल। बाकी सब 25 साल से नीचे किया, 20 साल कोई किया, कोई 4 साल किया, कोई 2 साल किया। इल्तुतमिश के बाद में आया 4 नंबर पर। 4 नंबर पर आया रजिया सुल्तान।
रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान ज़्यादा दिन तक शासन नहीं कर पाई, इसको मरवा दिया, मार दिया सब। 1236 से 1240 तक, 1236 से 1240 तक रजिया सुल्तान। अब रजिया सुल्तान के बाद में बना अहराम शाह। 5 नंबर बना अहराम शाह। अहराम शाह ये बना 1240 से 1242 तक। ये भी दूसरा शासन किया गुलाम वंश के अंदर, हम आपको बता रहे हैं। 6 नंबर पर आया, 6 नंबर पर रुकनुद्दीन। कौन आया? रुकनुद्दीन नहीं, अलाउद्दीन आया। अलाउद्दीन रुकनुद्दीन तो इल्तुतमिश का बेटा था, जो कि आया उसी साल में हट गया। तो यहाँ पर अलाउद्दीन आया। अलाउद्दीन कितना चला? 1242 से 1246 तक, ये 4 साल किया, 1242 से 1246 तक। फिर 7 नंबर पर आया हमारा नसीरुद्दीन। नसीरुद्दीन ने ज़्यादा शासन किया, 1246 से 1266 तक, 1246 से 1266। देखिए अब 8 नंबर इसको मिटा कर लिख देते हैं। पहला गुलाम वंश का शासक रहा ऐबक 1206 से 1210 तक। दूसरा रहा बहराम शाह 1210 से 1211 तक। तीसरा इल्तुतमिश बना 1211 से 1236 तक। चौथा रजिया सुल्तान बनी 1236 से 1240 तक। अहराम शाह बना 1240 से 1242 तक। 6 पर बना अलाउद्दीन 1240 से 1246 तक। नसीरुद्दीन बना 1246 से 1266 तक। अब नसीरुद्दीन के बाद में बलबन आया। इल्तुतमिश इलबरी वंश था, इलबरी वंश का, क्योंकि ये सब गुलाम था ना, ये गुलाम था सब एक दूसरे का, तो इलबरी वंश का था ये। इलबरी वंश, ये इलबरी वंश था, लिख लीजिएगा। नसीरुद्दीन 1246 से 1266 तक। अब हम चलते हैं बलबन वंश के पास। बलबन वंश यहीं पर हट जाएगा। देखिए बलबन वंश रहा 1266 से 1286 तक, 1286 तक बलबन वंश रहा। 1266 से 1286 तक, 1286 तक ये रहा था। इसका वंश था बलबनी वंश, बलबनी वंश, ये बलबनी वंश का था। इसके बाद में आया ये के कैकुबार आया 1286 से 1290 तक। गुलाम वंश यहाँ खत्म हो गया। इसके बाद में आया इसका बेटा, जो कि उसको उपाधि मिला ह्यूमर्स का, ह्यूमर्स का उपाधि मिला इसका बेटा के शमसी वर्मन। शमसी इसका बेटा का नाम था और शमसी को मिला था ह्यूमर्स का उपाधि। तो ये समझ गए गुलाम वंश के बारे में। देखिए गुलाम वंश में पहला शासक है ऐबक 1206 से 1210 तक चला। 2 नंबर पर आया बहराम शाह, ये 1 साल के अंदर में इसको हटा दिया। 3 नंबर बना इल्तुतमिश से यादोश से क्या हुआ? युद्ध हो गया, क्योंकि इल्तुतमिश एक गुलाम था ये भी, और वो क्या बोला, यादोश भी एक गुलामी था। तो यादोश गुलाम था किसका? गौरी का। वो बोला कि हम इतना पुराना है, हमको नहीं बना दिया, तो ये बोला कि हम ही बनेंगे। तो युद्ध या 1215 ईस्वी में शायद हुआ, 1211 में ये बना, 1215 में युद्ध हो गया। तो ये जीत गया इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ही राज किया 1236 तक, ये एलबरी वंश का था। फिर है रजिया सुल्तान 1236 से 1240 तक, इसको भी ये भी राज करती बढ़िया, बट क्या होता है कि इस सबका इसके बारे में पढ़ेंगे। पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं कौन कौन बना, फिर उसके बाद में हम एक एक करके क्या क्या अपने अपने शासनकाल में किया था जैसे समझ लेंगे हम लोग। एक वीडियो उसके लिए बना देंगे हम। तो पहले हम समझ लेते हैं वंश के बारे में। ऐबक बना 1206 से 1210 तक। बहराम शाह बना 1210 से 1211 तक। इल्तुतमिश बना 1211 से 1236 तक एलबरी वंश का। रजिया सुल्तान बनी 1236 से 1240 तक। अहराम शाह बने 1240 से 1242 तक। यहाँ पर देखिए इल्तुतमिश का बेटा था रुकनुद्दीन। इल्तुतमिश का बेटा था रुकनुद्दीन।
रुकनुद्दीन बना बट उसी साल हट गया। 1236 से बना शासन, राज्य के राजपाट संभाला, अब राजा बना बस उसी समय से हट भी गया, तो रजियत सुल्तान बनी। तो यहाँ पर एक था एक कौन, रुकनुद्दीन। तो रुकनुद्दीन का हम नहीं लिखे क्योंकि उसी समय बना उसी समय हट गया। उसके बाद रजियत सुल्तान बनी 1236 से 1240 तक। आराम शाह बने 1240 से 1242 तक। फिर अलाउद्दीन बने 1242 से 1246 तक। नसीरुद्दीन बने 1246 से 1266 तक। फिर यहाँ पर बलबन वंश बना 1266 से 1286 तक। फिर कैकुबार बने 1286 से 1290 तक। फिर कैकुबार का बेटा था शमसी, उसको उपाधि मिला हुमस का, तो उसको हुमस नाम दिया गया। तो कितना हो गए, 1 2 3 4 7 8 9 10। आया को इल्तुतमिश का बेटा 11 को राजा था। तो अब गुलाम वंश के बारे में तो संस्थापक समझ गए, उसका कार्यकाल समझ गए कितना दिन तक था। हम अब अगला वीडियो में आपको 2 चीज़ बताएंगे, इस सब का क्या क्या कार्य किया अपने अपने शासनकाल में, कौन कौन सा कार्य किया, थोड़ा थोड़ा सब कर भी किया है, तो हम उसका कार्यकाल समझेंगे और उस वंश का संस्थापक समझेंगे अगला वीडियो में। इस वीडियो में यहीं तक समाप्त करते हैं।